पिछली बार कब आए थे? पिछली बार लास्ट टाइम जब स्नो फॉलिंग हुई थी पिछले साल। वो वाकया याद है वो? जी जी याद है हमें। मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं जी, अपना सारा सिस्टम करके आए हुए हैं। आप इसी पर पूछ रहे थे ताकि दूसरों के लिए भी हो जाए कि जी, जी। आप घर से निकले फैमिली के साथ? जी जी फैमिली क्या क्या तैयारी की आपने? अच्छा, अभी आपने कोई तैयारी की आने से पहले? नहीं, बस अब वो हालात देख रहे हैं ना, हम आगे बिगड़ ना जाएं तो इससे पहले निकल जाएंगे। सीख मिली है ना, ये कह सकते हैं कि जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से एक सीख मिली है। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इस वक्त शदीद बर्फबारी है और बड़ा ज़बरदस्त सीन बन गया हमारे लिए। कुदरती ये हुआ है, वरना तो जब मैं आया था तो यहाँ के मकामी लोग भी कह रहे थे कि शायद इस बार अब मज़ीद बर्फ़ नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ जहाज़ पाकिस्तानी। मरी में जनाब सारी जो दकियानूसी बातें और जो मरी के ख़िलाफ़ बातें थी उनका मैंने किया पोस्टमार्टम। आपके साथ मैं रिपोर्ट शेयर करूँगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बातें की हैं, टूरिस्ट के साथ बातें की हैं और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके साथ भी बात हुई है। बड़े ज़्यादा ऐसे हक़ाइक़ जो हमें सोशल मीडिया पर नहीं मिलते बल्कि मैनिपुलेट किया जाता है किसी रीज़न की वजह से, उन हक़ाइक़ के ऊपर मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। उनके ऊपर एक एक करके बात करूँगा। सबसे पहले जो पिछले साल का जो इंसिडेंट हुआ और उसके ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो गई मरी वालों के ऊपर, उसका पोस्टमार्टम ये है कि सरकार वो टोटली फेलियर था हमारे ट्रैवलर्स का, टूरिस्ट का, जिन्होंने अपनी वो एक होमवर्क ही नहीं किया था आने से पहले। अगर रोड के ऊपर कोई खड़ा गाड़ी खड़ी करके कोई तस्वीरें खींचने लग गया है तो उसने ये वो रीज़न क्रिएट किया कि पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है वो जाम हो गया। ऊपर से बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई पिछले साल और उसकी वजह से ट्रैफिक बहाल ना हो सका और उनकी गाड़ियों के अंदर ही मौत वाक़या होगी। वो भी किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हद तक जमा हो गया गाड़ी के अंदर, गाड़ी के शीशे बंद थे, साइलेंसर के अंदर जो है वो बर्फ़ जम गई और जिसकी वजह से ये मसला हुआ। अभी स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया जनाब, ये मेरे आने के बाद ही शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक रीज़न तो ये क्रिएट किया हुआ था कि डर और खौफ की फ़िज़ा थी कि मरी नहीं जाना, ख़ास तौर पर बर्फ़बारी में मरी नहीं जाना। सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो यहाँ पर आकर कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। रोड भी उसी तरह से क्लीन है, बहुत कोऑपरेटिव है लोकल अथॉरिटी जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या और लोकल पुलिस वाले क्या। मॉल रोड के ऊपर मैं गया अभी और वहीं वैसे ही गहमा के, हालांकि ये वीकेंड नहीं है, ये वीकडेज़ है। यहाँ पर अमूमन फ्राइडे सैटरडे संडे रश होता है, लेकिन आज भी अगर मैं दिखाऊंगा आपको, अब बल्कि अगर कैमरामैन ज़रा कैमरा घुमाएगा आप देख सकते हैं कि इसी तरह से लोग निकले हुए हैं। हालांकि ये जीपीओ चौक के बहुत दूर वाली जगह है, यहाँ पर भी लोग अभी तक निकले हुए हैं और बर्फ़बारी में भी छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग आए हुए हैं। ये इल्ज़ाम था कि जनाब मरी वालों ने हेल्प नहीं की, क्यों नहीं अपने घरों के दरवाजे खोले। सर सैकड़ों लोगों को उन्होंने पनाह दी फ्री में। अच्छा, मेरे साथ एक यहाँ पर फोटोग्राफर है, यहाँ पर काम करते हैं, उनसे उन्होंने एक सजेशन देना चाहा तो मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़र हो जाएगी डायरेक्टली। क्या आपको लगता है कैसे बेहतरी आ सकती है मरी में? जो हालात हैं, पिछले साल भी हुआ और जो एकदम से प्राइसेस जो है वो ये जो रूम रेट होते हैं वो चढ़ जाते हैं बर्फ़बारी में, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल हो सकता है। एजेंटों पर बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। अच्छा। ख़त्म होना चाहिए एजेंट मरी से बिल्कुल। एजेंट से मुराद आपकी क्या मुराद है? वो होटल में जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, जाके तो कमरे लगाते हैं, इन लोगों को ख़त्म किया जाए। ये पॉइंट पे खड़े होते हैं, बिल्कुल इन लोगों से पाक कर लें। फिर वो मुनासिब रेट गवर्नमेंट लगाए, होटल वाले को कहे कि जनाब अली मुनासिब किराया जो है ना, अच्छे होटल का ये किराया, ये गवर्नमेंट का काम है। मतलब गवर्नमेंट जो किराए हैं वो मुख्तस करे, ना कि ये ब्रोकर्स जो खड़े होते हैं ड्रैग करके ले जाते हैं कि जी आए जी 1000 में 1500 में आपको कमरा देते हैं। इनको ख़त्म कैसे ख़त्म हो गई है? गवर्नमेंट करेगी, सख्ती करेगी, पुलिस कोई अलाउ नहीं है किसी टूरिस्ट को कहने का कि जी आए कमरे हैं, ये ऐसा कोई ब्रोकर नहीं। इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए बिल्कुल। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं अपना मारोड के ऊपर बच्चे उन्हें रुके लोगों को तंग करते हैं और वो अफगानियों ने जनाब मोची मंडी के अंदर कमरे वगैरह लिए हुए हैं, इन सब को ख़त्म किया जाए। अफगानिस्तान भेजें इनको वापस। हमारा मरी शहर के अंदर जो है भूख हड़ताल है, इस वक्त कारोबार नहीं है। आप मरी से हैं? जी हम मरी के। आप लोकल हैं? लोकल है, अब्बासी फैमिली से? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह, वही फैमिली पूरी फैली हुई है मरी में। मेरी बात हुई यहाँ पर लोगों से, अब्बासी फैमिली को कुछ लोगों से बात हुई और उनका भी यही कहना था कि तकरीबन 70% जो होटल हैं उनके जो ठेके लेते हैं वो बाहर के लोग आकर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लोकल बंदा है, उसका होटल है, आदमी का होटल है, उसको 5 लाख मिलता है, जो दूसरा बंदा है ठेके वाला वो 20 लाख देता है, तो उसने एजेंट रखे होते हैं। इसी तरीके से वो गवर्नमेंट जो है वो ठेके बंद कर दे, ठेके बंद। अच्छा, उससे रूम रेट बहुत कम होगा जी, कहने का मतलब ये इनका। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। बर्फबारी शुरू हो गई जनाब। मैं ये सर इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएगी। एक जब आप निकलते हैं हिल स्टेशन के ऊपर किसी भी जगह पर, बेशक आपने मालम जब्बा जाना है, आपने मरी जाना है, आपने गबिन जब्बा जाना है, जहाँ पर भी जाना है आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है। ना सिर्फ गर्म कपड़े, ना सिर्फ एक्स्ट्रा पेट्रोल गाड़ी में, बल्कि उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा कैश, स्नैक्स,
आपको सर्वाइव करने के लिए जो पोटेंशियल, जो आपको लगता है कि यार हो सकता है, ये अगर एक्सपेक्टेड भी है वेदर कंडीशन थोड़ी सी, आप चैलेंज करने जा रहे हैं कुदरत को। जैसे भी आज का मौसम देख लें, बर्फबारी हो रही है, इसको अगर अपने चैलेंज करना है तो ऐसे नहीं होगा सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आऊँ, व्हाट इफ माई कार ब्रोक्स, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, अब मैं प्लान करके आया हूँ, जेब में पैसे डाले हुए मैंने, सिर्फ मैंने जाना है, वापसी का पेट्रोल डालना है, वापस आ जाना है। अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ गया, मैं क्या करूँगा? मेरे पास सोर्सेज होने चाहिए, मेरे पास पोटेंशियल होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, सर्वाइव करने के लिए पूरी ट्रेनिंग है यार। एक लड़के को अगर आता है सर्वाइव करना, सबको सिखाओ इसमें कि ये वाली वेदर कंडीशन में चले। मेरे आने के बाद ये बर्फबारी फिर से शुरू हुई है। जनवरी में इस बार तकरीबन 2 से 3 बार अभी तक बर्फबारी हुई है। फिर लोगों को एक ये ज़रूर है कि जब इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर का, लोग डरे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं जब बता रहा हूँ आपको कि अगर आप तरीके से आएंगे, आप प्लान करके आएंगे, आपको पता होगा वेदर कंडीशन क्या होती है, फोरकास्ट कैसे रीड करना है, और फिर आपके ग्रुप में अगर आप 4-5 लोग आ रहे हैं, एक बंदा कम से कम ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करने वाला हो, आपका अपना बंदा जिसको इतना सेंस हो कि अगर कुछ ऐसा वेदर हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो सर्वाइव कैसे करना है, बड़ा ज़रूरी है। मैं मरी के लोगों से जब मैंने बात की, अब्बासी यहाँ पर मोस्टली आबाद हैं, हर किसी ने यही कहा कि यार हमारा क्या कसूर है। आप जब कोई इंसिडेंट होता है तो आप मरी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जबकि 70% ताजर बाहर से आता है, ठेके बाहर के लोगों ने आके बढ़ा दिए। जिस होटल का साल का ठेका 5 लाख का होना चाहिए था, 45 लाख का मिल रहा है। उसकी वजह क्या है कि बाहर से आके लोग बोलियां लगाते हैं, ज़्यादा पैसे दे के होटल ले लेते हैं, फिर ज़्यादा रेंट बढ़ा देते हैं, और आप लोग चीखते हैं हम पे। अगर किसी ने 25,000 रुपये में रात गुजारी है तो वो हम पर ब्लेम मत करें। मरी वालों ने ये भी कहा कि हम तो अपने पहाड़ों से निकल कर नीचे जाकर उन गाड़ियों वालों को निकाल कर अपने घरों में लेकर आए हैं। लेकिन हम कितने लोग थे उस बर्फबारी में, हम कितने लोगों को वो कर सकते थे रेस्क्यू? अगेन ये जिम्मेदारी तो अथॉरिटी की थी, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से हमने देखा कि अगर हाईवे पुलिस वालों की बात की जाए तो उनकी भी शायद उतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि जब एक बार ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है तो उसके बाद उन्होंने चीखना शुरू किया। लेकिन उससे पहले सर, जब पहला बंदा सनी बैंक के चौक के पास जब गाड़ी खड़ी करके फ़ोटोज़ खींचने लगा था, तो उसको 2 क्यों नहीं खींची आपने? अगर आप ये करते, रोड ब्लॉक नहीं होता, तो ये मसला भी नहीं होता। ये पिछले साल की एक बात करूँ, अब मैंने जैसे बताना ये चाह रहा हूँ कि मरी एक बहुत खूबसूरत जगह है, और बर्फबारी आप देख सकते हैं अभी भी इस वक्त ज़ोरों से शुरू हो गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम आए थे, धूप थी, लेकिन अभी इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरह से, और लोग निकल आए हैं। हालांकि ये वीक डेज़ हैं, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो इन्फ्लेशन है, एक रीज़न तो है कि महंगाई की वजह से लोग अब थोड़े कम निकल रहे हैं, लेकिन ये वो मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न ये है कि यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये एक्शन लेने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो होटल माफिया है, जो रेस्टोरेंट्स माफिया है, जो ये पार्किंग माफिया है, इनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ब्रोकर, चाचा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जो ब्रोकर खड़े हो जाते हैं कि जब आपको देखते हैं वो साथ ही आपको कहते हैं कि चलो जी आईडी 1000 में कमरा देते हैं, 1500 में कमरा देते हैं, 2000 में कमरा देते हैं, और वो आपको ले जाते हैं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। होटल्स के ग्रेड्स होने चाहिए, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, E ग्रेड, हाथा के Z ग्रेड भी हो, लेकिन एक ग्रेड होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनको मिला हो, और रेट्स उसके अकॉर्डिंगली हों, और जो होटल के अंदर जाकर रेट आपको मिले, ना कि सड़कों पर किराने की दुकान की तरह या वो कसाई के साथ सौदेबाजी की तरह आप वो लगे हो कि जी 1500 में ले लो, 1200 में ले लो, 1000 में ले लो। इस तरह से कारोबार मुतासर भी होता है, और फिर ये बात के बोलियाँ लगती हैं, अगले साल और बढ़ेगा, उससे अगले साल और बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ती है। और मेरे साथ एक टूरिस्ट हैं जनाब, कहाँ से आए सही? सर रावलपिंडी से आए हैं। रावलपिंडी से तो करीब गए हैं ना फिर जी, तो। जी, अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? आते ही बर्फ़ हो गई या मतलब आपको पता था बर्फ़ होगी? बस हम परेशान थे, इसीलिए वो छोटी कह रही थी बर्फ़ नहीं है, कहीं और चलते हैं, पर अल्लाह की रहमत इधर ही बरसनी शुरू होगी। पिछली बार कब आए थे? पिछली बार लास्ट टाइम जब स्नो फॉलिंग हुई थी पिछले साल। वो वाक़या याद है? वो जी याद है हमें। मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ ये आज की, कि वो वाक़या क्यों हुआ था और उसके बाद हमने क्या सीखा, इसके ऊपर वीडियो बन रही है। और आपको क्या लगता है कि क्या अब आकर क्या हमें उससे सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए? कैसे आए, कैसी तैयारी करके आए आप? मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं जी, अपना सारा सिस्टम करके आए हुए हैं। आप इसी पर पूछ लेते हो ताकि दूसरों के लिए भी हो जाए कि आप अब घर से निकले फैमिली के साथ। जी फैमिली के साथ। क्या तैयारी की आपने? ये देखे ना जी, सारी गर्म शालें वगैरह, चादरें वगैरह, कोट वगैरह, खाने पीने का सारा सिस्टम हम अपना सा करके हैं, ताकि हमें रास्ते में कोई मुश्किल वगैरह पेश ना आए। अगर ब्लॉक भी हो जाए ट्रैफिक जी फिर इंशाल्लाह उसके लिए भी प्लान है हमारे पास, साथ लेके जी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। सीख मिली है ना, ये कह सकते हैं कि जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से एक सीख मिली है।
कि हमें पता चला कि कर्टिसी क्या होती है ट्रैवल करने की हिल स्टेशन के टुवर्ड्स। बर्फ़ होगी है, मैं ढूंढने निकला था बर्फ़ के, यार कहाँ पे बर्फ़ मिलेगी हमें, उस स्पॉट पे चलते हैं, और अल्लाह ने हमें उसी जगह बर्फ़ दे दी जहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये एक लगा लें कोइंसिडेंस, लगा लें इत्तेफाक, लगा लें। मुझे लग रहा था कि यार अब अगर मुझे स्नोफॉल देखना है इस साल तो शायद मुझे कहीं और बलाई इलाकों में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ने रहमत कर दी और यहाँ पर भी बर्फ़ अभी कमाल की यानी अब आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते इसी वीडियो में जब स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा था कि रोड्स बिल्कुल वेट थे, और इसी वीडियो में जनाब रोड सारे वाइट हो गए हैं माशाल्लाह से। बड़ी कमाल की बर्फबारी हो रही है। गोला खाएं जी, गोला, बर्फ़ का गोला, तीला खुद लगा लें, रंग खुद डाल लें, गोले में आपको दे देते हैं जी। एक और साहब हैं जी मेरे साथ बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं जनाब क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। नाम क्या है? अरसलान। कैसा फील हो रहा है बर्फबारी में? बहुत ज़बरदस्त। पहले भी आते हैं, पहली बार बर्फ़ देखी है? पहले भी आए थे लेकिन स्नोफॉल पहली दफ़ा ही देखी। पहली दफ़ा की स्नोफॉल के बाद रिएक्शन होता है ना भाई, ये वो रियल रिएक्शन है। आपका नाम? वफा अब्बास। कहाँ से आए? रावलपिंडी। पास ही है ना? तो हाँ जी करीब। पता था बर्फबारी होगी आज? नहीं पता तो नहीं था, बहरहाल अच्छा हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। जानते आए थे वैसे। पिछली बार ये हादसा हुआ था, हाँ जी। उससे क्या सीखा हमने? इससे यही कि बस ज़्यादा नहीं भीग जाना चाहिए बीच में। ज़्यादा क्या? ज़्यादा मतलब बर्फबारी जहाँ हो रही हो, खतरा हो, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना, या तैयारी के साथ जाना चाहिए? तैयारी के साथ ही। अच्छा, अभी आपने कोई तैयारी की आने से पहले? तैयारी तो नहीं की लेकिन बस फिर आज जाने की तैयारी वापसी। अच्छा, अब वापसी की तैयारी? हाँ जी रुकेंगे वापसी नहीं की यहाँ पे? तैयारी नहीं, बस अब वो हालात देख रहे हैं ना, हम आगे बिगड़ ना जाएं तो इससे पहले निकल जाएंगे। उससे पहले निकल हाँ जी जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर गाड़ी अपनी भी है तो हाँ ज़्यादा जी। स्लिपरी हो जाएंगे रोड बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद। स्लिपरी हो जाए। तो जनाब टूरिस्ट जो हैं वो जो नेबरिंग है, मतलब पिंडी इस्लामाबाद से हैं, मोस्टली हमें वही मिले अभी तक, और उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि आज बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन पड़ गई और वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं बार बार सबसे यही सवाल कर रहा हूँ कि हमने पिछली बार से क्या सीखा। वो उसका रीज़न है यार, क्योंकि अफसोस करना बड़ा आसान होता है कि जनाब वो बस हो गया, इंज हो गया, उंज हो गया, किसी ने ध्यान नहीं किया। हम खुद क्या सीखते हैं, ये बड़ा कंसर्न है मेरा कि क्या हमने पिछली बार से कुछ सीखा। तो वो यही हुआ कि चले, एक भाई का अच्छा डिसीजन है कि अगर उनके साथ उनकी तैयारी नहीं थी अब बर्फ़ की तो उनको अब वापस चले जाना चाहिए अगर वो तैयारी करके नहीं। दूसरे भाई जो हैं वो बता रहे थे कि वो तैयारी के साथ आए हैं, किसी भी किस्म का वो जो शदीद अगर मौसम होता है तो वो उसके लिए तैयार है। हम तैयार नहीं हैं बाबर साहब, हम तैयार नहीं हैं। वो इसलिए कि हम गाड़ी हमारे नीचे पार्क है और वी डोंट नो कि कहाँ तक जो रोड्स हैं वो अब इस तरह के हो चुके होंगे, तो हमें अभी उससे पहले निकलना कि इससे पहले कि बर्फ़ जो है वो ज़्यादा हो जाए और फिर हमें वो संगलियाँ मारनी पड़े टायरों के साथ, तो इससे पहले हम भी निकलेंगे। मेरा आखिरी जो इस पे वीडियो के ऊपर अब पैगाम है वो ये है, मरी बहुत प्यारा हिल स्टेशन है, मलका कोहसार इसे कहा जाता है, और इसकी खूबसूरती आप देख ही सकते हैं कि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर और खूबसूरत नज़ारे हैं, साफ़ सुथरा है। हमें मरी वालों के साथ गिला ये सोशल मीडिया की तरफ से हमें मिला कि जनाब कंटेंट इस तरह का मिला कि जैसे मरी वालों को कोई कसूर नहीं है इसमें। अगेन होटल माफिया, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी जो मैं देख रहा था अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम ठीक से करती हैं। बर्फ़ अभी पड़ रही है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो गाड़ियाँ आएंगी, वो बिल्कुल रोड को साफ़ कर देती हैं, और इसके बावजूद अगर हम यहाँ पर ना आएँ तो ज़्यादती हो गई। पिछली बार का जो इंसिडेंट हुआ उससे सीख के हमने मरी को एक बार फिर से आबाद करना है, और है भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। ये तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे GPO चौक की तरफ जब हम जाते हैं तो रश ही रश देखने में आया। वीक डेज़ हैं, वीकेंड पे क्या अलामत होगी, जुमा, हफ्ता और इतवार आ रहा है, और वीकेंड पे क्या होगा। आप में से अगर कोई आए तो आपने भी इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी वीडियोस देखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।